खाली टाइम क्या बोलते, खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, तो इसको सुनना, सुनने में आपको मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। प्रार्थना बोल के क्या है, हम आप सबके लिए हम क्या दुआ करते हैं हर सुबह में उठ के शाम में, व्यापार के लिए क्या पूछना क्या नहीं पूछना, अपने घर गृहस्थ के लिए क्या चाहिए, ये सब भगवान हमारे घर में रहे समझिए, वही हमारे को पैसे से बढ़ के। लेकिन आज ये इंसान पैसे को घर में रखने की सोच रहा है बांध के, लेकिन वो रुक रहा घर में नहीं रुक रहा है। उसके पीछे दिमाग सुबह उठने के बाद उसके पीछे घूमते रहते हैं। जैसा हम सुबह में उठते ना, इधर भागो उधर भागो, ये काम वो काम बोलते, काम का ही टेंशन लगा लेते, लेकिन एक 5 मिनट भी उनको नहीं देते हैं। लेकिन जैसा इसी मसीहा को मानता हूँ मैं, 2 साल हुआ प्रभु को मान के, नहीं तो मेरा परिस्थिति कैसा था बोले, महाराष्ट्र से मैं पूरा कम्प्लीट अमरदास मेरा नाम, 2 साल हुआ प्रभु को मान के। लॉकडाउन में जाना समझिए असल क्या है, भगवान क्या है, भगवान का गुण क्या है। हम ऐसी बढ़ना, ऐसी पैसा कमाना, घर गृहस्थी बना लेना, हमारे बच्चों को छोड़ के ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद हम किधर जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं या नरक में जा रहे हैं, ये 2 ही तो रास्ता पक्का है। हर ग्रंथ में 2 रास्तों के बारे में बताता, स्वर्ग या नरक, लेकिन किधर जा रहे हैं, स्वर्ग का रास्ता क्या है, नरक का रास्ता क्या है। स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह बता के गए, नीति से, निजायत से, सत्य से, अच्छे गुण से, पवित्र गुण से जीना, उनके बताए गए आज्ञा पर चलना, चलने पर तुम्हें मोक्ष मिलता, मेरे से ही तुम्हारे मोक्ष है, उनकी क्लियरली बता के गए। वो आए थे 2000 साल के नीचे, ये जैसा भूमि है ना अपना, पूरा पाप से भरे तो भूमि है यीशु प्रभु भारत में भी धूम है। भारत में ये अभी आप किसी की और से सुने तो बोल सकते हैं आप। उससे पहले जो यीशु प्रभु का जो जन्म हुआ उसके बाद में उन्होंने यात्रा में निकल गए 16 साल के बाद, मेरे को मालूम होता है नॉलेज बोल रहा हूँ। ये अभी मैं ग्रंथ को ध्यान करता हूँ बाइबल को, इसमें अपने को हर चीज क्यों बोलते, इंसान लोग 10 बात बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में अपने को भगवान एक ज्ञान, एक विचार देता, ये सही है ये गलत है। यीशु मसीह ना हर जगह पे घूमे, उनका एक शिष्य आया था अपने भारत देश में, जब उन्होंने गुजर गए ना, गुजर जाने के बाद में 20-30 साल के बाद में थॉमस, अभी अपने जितना भी इंडिया में सेंट थॉमस, सेंट टेरेसा, मदर मेरी, जो भी संस्था, जो भी ये कम्युनिटी के है ना संस्था, ये पूरा उनके थ्रू आया, ये एजुकेशन सिस्टम हो कुछ भी हो, वो टाइम पे आके उन्होंने प्रचार किए थे यीशु मसीह का। आज हमारे भारत देश में कितने लोग को यीशु मसीह को मान के जा रहे। आदमी कोई भी किसी भी चीज की वजह से इसको नहीं मानता। अभी अपने को कोई बोले समझे यहाँ पर ये जगह पे गए तो तुम्हें अच्छा होता, तब से हम उसको दिल में रख लेते हैं, उससे पहले नहीं रहता। हाँ नहीं रहता था विश्वास। लेकिन एक चीज की हम जिधर भी जा रहे हैं ना भैया, उनका गुण को लेके आना कभी भी, उनसे भी जगह पे अभी आप है, आपका गुण अच्छा है समझिए, आपके साथ जो भी दोस्ती करेगा ना, आप ही का गुण, आप ही का कैरेक्टर, आप लोग बुरे आदत है वो बिना बताए उसके अंदर आ जाएंगे। वैसे ही हम जब मंदिर में जाते ना, जिस भगवान का हम पूजा करते ना, वो पूजा करे तो उनका कैरेक्टर क्या है, गुस्से वाला है, प्रेम वाला है, मोह माया का है, पैसे का है, ये देख लेना। लेकिन एक प्रभु का गुण जो है ना परिशुद्ध है, वो बोलते कि शत्रु को माफ करो बोलते, ऐसा गुण है। ऐसा गुण अगर हमारे हिंदुस्तान में आ गया, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, देश देश से झगड़ा नहीं होगा। तो इच्छा और क्या है, ये बात लिखने से पढ़ने से नहीं, इसको अमल भी करना अपने जीवन में। अमल करने से क्या है, अपना परिवार, घर गृहस्थी परिवर्तन में आता। हाँ परिवर्तन में आता, पैसे से नहीं आता, ईर्ष्या आता और ईर्ष्या आता। 10 को 20 कैसे करे, 20 को 40 कैसे करे। लेकिन प्रभु के अंदर है समझिए, वो 10 रुपए हम 10 जन को सहायता भी कर सकते, वही 10 रुपए सुख शांति सही। आप प्रार्थना करो भैया, आप उतना से आपकी जबान से यीशु प्रभु बोल के नाम आया, उनका नाम लिए तो बड़ा बड़ा शैतान भाग जाता, उतना पावर है उनका। मेरा जन्म भी दिसंबर 24 है, दूसरे दिन क्रिसमस है, सही है। और मेरा जन्म भी अमेरिकन हॉस्पिटल में हुआ। अरे वाह, कहीं न कहीं आपको प्रभु किसी न किसी तरीके से उनका वचन अपने कान पे, अपने हृदय में गिरता, जब सुनते ना ग्रहण कर लेना। अच्छी बात है, अच्छी चीज है, कहीं न कहीं से ले लेना अपन। बुरी बात है, लोक संबंध की बात है, व्यापार की तो हम बहुत लोगों से करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते, जब मेरे बारे में कोई अगर बात करते ठहरता या कोई मेरे बारे में विचार करता ना, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ बोलते। अपन वो अगर विश्वास करके चलते ना सच्ची में, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे तो हमारे बीच में है, हम कहीं काम पे जा रहे तो वो हमारे साथ में है, बुरे चीजों से हमें दूर रखता। जब
बुरे आदतों से दूर रखता, बुरे लोगों से दूर रखता। बस है ना, अगर हम भगवान के जैसा पवित्र हो गए, हमारे बच्चे पवित्र हो गए, हमारे को सीधा मोक्ष उनके पास ही मिलता है। लेकिन ये शैतानी लोग क्या है बोले तो आदमी को भगवान से दूर करने की सोचता है, पैसे के रूप में, काम के रूप में, दुनियादारी के विचारों में, मोह माया में भटका देता है। उसके लिए जैसा सुबह में हम उठते ना भैया, एक 5 मिनट जब हम भगवान क्या है नहा धो के बैठो, ऐसा नहीं बोलता। जब नींद में से आंख खोलते ही लोक संबंध का विचार नहीं जाना, एक 5 मिनट, हे प्रभु आज हम जीवित है, आपकी कृपा, मेरे परिवार में शांति है, आपकी कृपा ऐसी ही बनाए रखना। मैं जिधर भी जा रहा हूँ, जो भी काम में जा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ आओ, उस आदमी में आप रह के बात करो। हमारे रास्ते में जितने भी लोग भाई बंधु जा रहे हैं ना, सभी के ऊपर आपकी कृपा बनाए रखो। ये बातें हम जब भगवान को पूछ के निकलते हैं ना, आपको किधर जाने का जरूरत नहीं, किधर जाना वही रास्ता बतलाता है, हर काम में सफलता देते। ये चीज हम नहीं मानते, अपने माइंड से चलने की सोचते, लेकिन प्रभु पे आभार रह के, उनपे निर्भर रह के जब हम चलेंगे ना, हमें ज्ञान देता प्रभु। ये धर्मशास्त्र ध्यान करने का रीजन वही है। वो बोलते कि मेरा धर्मशास्त्र जो ध्यान करता ना वो धन्य है बोलता। हम प्रभु के मुंह से धन्य होने का वो अच्छा सुनते, लोग अगर हमें धन्य बोले वो अच्छा दिखेगा अपने को। लोग क्या है, आज हम 4 रुपए खर्च करें तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन भगवान हम अच्छा काम किए तो अच्छा बोलते हैं। उनके मुंह से अच्छे बनने के लिए सोचते हैं। सही बात है। हमने आप आए, आप जो भी हमारे दुकान में आते हैं ना, उनका नाम वो जान के मैं प्रार्थना में लगाता हूँ, तो भाई से आप बात किए, आपका नाम, आपका गुणगान जो है उनको बताने के लिए मेरी सहायता की, उनके दिल में आपका बात उतारे, प्रभु उनके घर में भी निवास रहो बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। और क्या है, आदमी क्या है ना भैया, भगवान क्या है नहीं मालूम ना, वस्तुओं में ढूंढ लेता भगवान। नहीं मालूम ना उनको, हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो करते हैं वही करते हैं हम, लेकिन हमारे आगे बच्चों को हम वही देके जाते हैं। लेकिन एक बार मरने के बाद स्वर्ग नर्क, अगर स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उसका मार्ग जानना, नर्क में गए तो वैसे भी हमें नहीं पता। ऊपर जाने के बाद ये तो नहीं बोल सकते कि उसे नीचे जाके मेरे वालों को मैं बता के आता हूँ कि भगवान क्या है, सच्चे नहीं है, ऑप्शन नहीं रहता। उसके लिए जब नीचे है ना, पूरा यहीं छोड़ के जाना, यही छोड़ के जाते पूरा, पैसा गृहस्थी सब। सृष्टिकर्ता बोलते कि समस्त सृष्टि में सभी वस्तु मैंने बनाई है, जीव जल वृक्ष हो, पत्थर हो, जमीन हो, भूमि हो, आकाश, सब मैंने बनाया। मैंने जो बनाया वो वस्तुओं को भगवान मान के चल रहे, जो मैंने बनाया मेरे को भगवान मानना छोड़ दिए, मेरे को प्रार्थना करना छोड़ दिए। बीच वस्तुओं में लोग जैसा बोलते वैसा हम चले जाते हैं, लेकिन सच्चे भगवान को सच्चे दिल से सुबह में उठ के 5-10 मिनट ध्यान करके ढूंढ लेना, तो है क्या है, तो तेरा स्पर्श में अनुभव करना चाहता हूँ, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। ये ऐसा प्रार्थना मैं 1 साल किए तो नवंबर में भगवान मेरे को टच हुई। ऐसा 1 साल तक मेरा पूजा पाठ दान धर्म ये सब बाजू रखे, सभी लोग बोल रहे हैं ना तुम्हें भगवान हो बोल के, मैं भी मान रहा हूँ तुम्हें भगवान है। स्नान करना, 10 मिनट प्रार्थना करना, अपने काम पे लग जाना, स्नान करना, 10 मिनट प्रार्थना, काम पे लग जाना। नवंबर महीने में मेरे परेशानियां बढ़ गई, जैसा हम प्रार्थना करते अपनी परेशानी जाना दूर बढ़ गए, वो परेशानियां जैसा बढ़ गए ना, ये मालूम हो गया कि प्रभु मेरे को बुला रहे हैं। वो अपने को ग्रहण नहीं आता टाइम पे, ये आदमी के अंदर कुछ शक्ति है कि हमारे को नेगेटिव हो रहा है बोल के हम सोचते, लेकिन जैसा क्यों बोले तो दुष्ट हमें अच्छी चीज की तरफ जाने नहीं देता। हमारे पीछे बहुत शक्तियां रहते, हम उसे जान नहीं सकते। आपको मेरा वचन सुनो भैया, मैं आपको उसके लिए यूट्यूब में लगाया। ठीक है, जरूर सुनेंगे। हाँ, उसमें सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है, सृष्टिकर्ता हमसे क्या चाहता है, ये जमीन में हम पैसा कमा के घर बन के यही कुछ शांति में हम जी के ऐसी बढ़ के ऐसी मरना है, नहीं तो आगे चल के परलोक में एक नया राज्य है जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। आगे चल के हमारे बच्चों को वो जीवन दे के जाना, अपन उनको घर गृहस्थी पैसा नहीं दे के जाना, उनको भगवान का भय, भगवान का ज्ञान दे के गए। समझो हम किस क्षण भी मर जाओ, वो बच्चों को ना उसका ब्लेसिंग, उसका ज्ञान आ जाता है कि वो संभाल लेगा उसको। बाहर गए तो प्रभु का डर रहना उसको, हमको ये इधर के पिता का डर नहीं रहना, परम पिता का डर रहना, सब उनका डर है। समझो बच्चे 10 गलती किए तो हमारे पिताजी इधर नहीं है बोल के कर लेता, लेकिन ऊपर का पिताजी देख रहा है बोल के उसको जब डर रहता ना, वो नहीं करता गलत संगत में नहीं जाता, सोबत में नहीं जाता, आदत में नहीं जाता, वो डर के मारे चलता। तेलुगु में बोलते पुनादी कట్టుకుంటే అంత నడవదు कैसा फाउंडेशन बराबर रहना। हाँ, फाउंडेशन बराबर रहना, फाउंडेशन हमें डालना, हमें नहीं पता, हम करते आए,
रास्ता भी बच्चे को दिखाना है तो माँ बाप ही दिखाना सही रास्ता गलत रास्ता जो भी है। अभी देखिए ये हमारा फोन में आज इतना बुरा चीज है, गलती से बच्चे को मैं छोटा गेम बोल के या कुछ कार्टून बोल के दे देते, इसमें इतना नग्न वस्तु आता है, हमारे बच्चों का नजर वैसी हो जाता है, डाइवर्ट होता। हम फिर भी जवानी में हम लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं डर के मारे चलते थे, इतना नहीं था, लेकिन अभी इतना बढ़ गया लोग छोटे छोटे बच्चे भी प्यार में चले जा रहे, उनको नहीं मालूम माता पिता है देख रहे ये है, ये सबसे दूर होना पड़ता। पवित्र भगवान को पवित्र आत्मा के पास हम जाए, उनका गुण उनका कैरेक्टर हम जैसा हमारे में डाल लेते ना, ऐसे दस शक्ति हमारे पास रहे तो भी वो दूर हो जाते। मैं बोल रहा हूँ ना भैया, 1 साल हुआ उनके पास मेरे को जाने को, कंटिन्यू प्रार्थना की, तो लास्ट टाइम में मैं उनको 2020 में दिसंबर में अब जाके, वैसे भी उन्होंने भगवान है बोल के मैं नहीं गया, सभी लोग बोल रहे हैं ना तो अकेला ही भगवान है, मैं भी देखता हूँ इसीलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ बोल के, महाराज बोलता हमारे सर तो हम सभी करते हैं ना, ये सब छोड़ दे के उनके पास गए। जाने के बाद जैसे मैं वापिस लेके ना भगवान के अंदर फर्स्ट टाइम आने के बाद में ये ग्रंथ खोल के सुबह में 5 बजे उठ के प्रार्थना करता था ना, वो जो मैंने आपको बताया ना वो अनुभव, वो स्पर्श आप अनुभव करते, आपके साथ में उसके दूत अनुभव करते, मेरे साथ कोई है, मेरी पवित्र आत्मा मेरे से चल रही है। और वो टाइम पे ना आपको दुष्ट शक्ति हम भी सामने आते, पीने वाले दोस्त भी आते, खाने वाले दोस्त भी आते, वो लेके भी जाते, लेकिन आपको कहीं का डर रहता पता है, मैंने तो पवित्र आत्मा को ओढ़ा है, ऐसी जगह पे जाना गलत है, ऐसे लोगों से मिलना गलत है। मेरा दोस्ताना पूरा खत्म हो गया, आज मेरा कोई दोस्त सोबत नहीं है, मैं तो हर शनिवार को हम ढाबे पे रहते थे, सुबह में उठ के आते थे, वैसा संगत था मेरा। कोई आदमी के बोलने से नहीं बदलता, प्रभु का आत्मा उसके अंदर आने से ही बदलता, और वो प्रभु का आत्मा कब आएगा उनके पास समय दिए। अभी आप मेरे को बोले उसमें 10% दिमाग में घुसता, एक अक्षर दे तो भी बच्चे बोल रहा हूँ, इतना आप बोले हैं, उसमें 100% में 10% में तो 5% ही आता, उसके ऊपर अपना दिमाग के ऊपर रहता, चल जाता। भगवान का वचन कैसा रहता पता है, अभी अपन प्रवचन में जाते हैं, 2 घंटे बैठते, 3 घंटे बैठते हैं, मतलब भी नहीं है वो बैठते भैया, बैठने के बाद में वो प्रवचन से बाहर आने के बाद में हमारा माइंड उसमें ही रह रहा है, न तो लोग समझ में चले जा रहा है। और जो हमारे को प्रवचन कर रहा है ना, उस इंसान की बुद्धि कैसी है, वो जो भगवान के बोलने के लायक है, वो चलते हुए बता रहा है, या आपने को बताया कि अपनी जिंदगी अपन जी रहा है। जब भगवान के बारे में बोल रहे हैं, मैं मेरे भगवान के बताए गए मार्ग पे चलते हुए आपको बोलूंगा ना, वो बात आप में भी काम करेगा और आपसे 100 लोगों में काम करेगा। भगवान हमें उनके पास रहने से इतनी शक्ति देते, मैं आपसे खाली शिकायत भी मिलाऊंगा ना, मेरा ब्लेसिंग आपके अंदर ट्रांसफर होगा, उतना शक्ति देता है इंसान को, लेकिन कब कंप्लीट उस पर डिपेंड, कंप्लीट उस पर आभार रहने पर, पूरा तेलुगु में बोलते, पूर्ण मन से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण हृदय से तुम भगवान की आराधना करो। पूर्ण मन से हम कब करते, 5 मिनट के लिए गड़बड़ से टाइम हो गया बोल के, अभी मैं आपको पूर्ण मन से बात क्यों कर पा रहा हूँ, क्यों वो सब सुन रहे हो। वैसे ही भगवान सुनने वाला भगवान है, बात करने वाला भगवान है। जब हमको समय निकालना, उसके लिए निकालना एक 5-10 मिनट सुबह में, भगवान का समय 3 से 6 बजे तक। आधी रात में आपको कभी भी नींद खुल गया समझिए, भगवान बोलते मेरा डंका बजा के रोडों पे तुम गा के ऐसा प्रार्थना मत करो, वो ढोंगी लोग करते, किवाड़ बंद करके अकेले में, तुम्हारा पिता अकेले में तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, लोगों को बताए जैसे नहीं, 5 मिनट घुटनों के बल बैठे। ये मेरा परिस्थिति है, आज तक इतने सालों से नहीं जाना, अभी जाना हूँ, तुम हो ना भगवान। ऐसा हम जब उनको पूछने की चालू करते ना, अपन को मालूम भी नहीं होता कि उनका आत्मा हमारे में कब आ जाता, और हमारे के अंदर से जितना गलत रहता ना सब बाहर निकल जाता। बहुत पवित्र बात रहता भैया वो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जैसा दुर्गंध वाला इंसान आज मेरे को स्थिति में भगवान रखा बोले तो उनकी कृपा है। नहीं तो इंसान पूरा इतना शरीर मट्टी का मैल बोलते हैं ना, इंसान के अंदर भी उतना ही मैल रहता है। वो सच्चे प्रभु को जानने के बाद वो मैल को देख सकता है। तुम गलत हो बोले तो किसी को भी गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु को जानने के बाद में अपनी गलतियां ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। अरे इतना पापी हूँ ना प्रभु, मैं इतना गंदा काम किया, इतना गंदे से नजर से किया, मुझे माफ कर, मैं समझ गया मेरी गलतियाँ, तेरी आत्मा दे, तेरी बात दे, तेरा गुण दे, तब उस गुण से हम जीते ना, हमारे बच्चे बहुत सालों तक आशीर्वाद में हैं। वो पाना भैया,